देखिए बिल्कुल प्रियंका, बात अगर चुनौतियों की करें तो आए दिन लगातार चुनौतियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और यही वजह है कि यहां पर ये जो सभागार है कलेक्ट्रेट का, उसमें इस वक्त हाई लेवल बैठक जो है वो चल रही है और इस बैठक के जरिए आने वाले वक्त में वो रास्ते निकाले जाएंगे और उन नए रास्तों की तलाश की जाएगी ताकि इन आदमखोर भेड़ियों को पर जो है वो अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं। आप सोचिए, अभी तक जितने भी आदमखोर भेड़ियों ने शिकार किया है उनकी संख्या को लेकर भी कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है कि कितने भेड़िए जो हैं वो आदमखोर हैं और इन तमाम गांवों में जो है वो दहशत फैला रहे हैं। उनकी संख्या कितनी है और अगर वो ट्रैप में नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, और लगातार भेड़िए जिस लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं उस लोकेशन को ट्रेस करने के लिए वो किस रास्ते को चुन रहे हैं। और क्योंकि कल की जो प्रेस रिलीफ थी उसमें भी इस बात का जिक्र था कि 3 तारीख को कोई भी भेड़िया जो है वो डिटेक्ट नहीं किया गया है वन विभाग के द्वारा। तो ऐसे में जब तक के डिटेक्ट आप करेंगे नहीं, पकड़ेंगे कैसे? जाल आपने लगा रखे हैं, पिंजड़े आपने लगा रखे हैं और सबसे अहम यह है कि वन विभाग की एक बड़ी मशीनरी, प्रशासन की एक बड़ी मशीनरी इस वक्त बहराइच के तकरीबन 40 से 50 गांव में झोंक रखी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ जो हैं वो खाली हैं। भेड़िया जब चाहता है, जिसे चाहता है वो टारगेट करता है और अपना शिकार करता है, उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। लेकिन थर्मल सेंसर हो, ड्रोन हो, तमाम तकनीकें हो, इन नई तकनीकों को भेड़िया जो है वो चुनौती दे रहा है और ये बहुत अहम है कि अगर इसी तरह स्थितियां वैभव बता रहे हैं कि क्या रणनीति बनाई जा रही है बहराइच कलेक्ट्रेट में भेड़िए को पकड़ने को लेकर, लेकिन हम आपको एक रिपोर्ट दिखा दें कि कैसे लोग अपने स्तर पर ही प्रयास कर रहे हैं कि भेड़ियों की भूख से वो अपने बच्चों को बचा सकें। लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अब खुद ही लोग घरों में दरवाजा लगा रहे हैं, जैसे कि दरवाजा लगाकर वो अपने बच्चों को भेड़िए की भूख से बचा सके। एक रिपोर्ट देखिए। बावन गांवों के हजारों लोग दहशत में हैं। एक के बाद एक शिकार करते आदमखोरों के झुंड से डरे हुए हैं। दिन रात की नींद उड़ी है, खुद अपने गांव में पहरा दे रहे हैं। अपने मासूमों को भेड़ियों के आतंक से बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इन आदमखोरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक मासूमों को शिकार बनाया जा रहा है, महिलाओं को निवाला बनाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये आदमखोर उन्हीं घरों को अपना निशाना बना रहे हैं जहां दरवाजे नहीं हैं और इन्हीं घरों में आसानी से अंदर घुसकर वो शिकार कर रहे हैं। यही वजह है कि अपने मासूमों को इन आदमखोरों से बचाने के लिए गांव वालों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। दहशत के साए में रहने को मजबूर लोग अब अपने घरों में दरवाजे लगवा रहे हैं, जिससे इन आदमखोरों के आतंक से बचा जा सके। और इसी वजह से आसपास के बाजारों में दरवाजों की बिक्री बढ़ गई है। ये देखिए, जो दरवाजों की जो संख्या है, ये दरवाजों का जो बेस है ये वो बना है और इसमें पल्ले लगा दिए जाएंगे तो ये दरवाज़ा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में जो दरवाज़ा जो बन रहा है उनकी संख्या में अचानक तेज़ी आ गई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, दरवाज़ा तैयार किया जा रहा है और बनाने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। आप देखिए, तमाम तरह की यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं वो यहाँ से जो आरा मशीन है उससे कटवा के मंगवा ली गई हैं। यहाँ पर रात दिन अभी जो इनके कारीगर हैं वो काम करते हैं। जिन बाजारों में जहां रोज 1-2 दरवाजे बिक रहे थे, वहां अब रोज 20 से 25 दरवाजे बिक रहे हैं। दुकानदारों का भी मानना है कि भेड़ियों की दहशत की वजह से लोग अब अपने घरों में दरवाजे लगवा रहे हैं। कारण यही है कि डर की ज्यादा भावना है, अंदर भावना बनी हुई है डर की, भेड़िया की वजह से, इसलिए पल्ला दरवाजा ले रहे हैं ज्यादातर आदमी कि सुरक्षित रहे। इस समय जो है भादों के मौसम में लोग खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं कि भेड़िए की डर की वजह से। पर डे लमसम यहाँ पे 25-30 दरवाजे पर डे बिक रहे हैं। हालांकि इन आदमखोरों को कैद करने के लिए प्रशासन भी मैदान में है। आला अधिकारियों की फौज दिन रात मॉनिटरिंग कर रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस और पीएसी के जवान गश्त कर रहे हैं। जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं, आदमखोरों की ट्रैकिंग की जा रही है। लेकिन ये शातिर आदमखोर अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। अभी भी ये आदमखोर घरों में घुसकर शिकार कर रहे हैं।
इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी वन विभाग के लिए इन भेड़ियों पर शिकंजा कसना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद ही इन आदमखोरों से बचने और अपने मासूमों को बचाने के लिए दरवाजे लगवाने तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन आदमखोरों पर कब लगाम लगेगी, ये कब पकड़े जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ जहां दूसरे राज्यों के लिए योगी का बुलडोजर न्याय का प्रतीक बना हुआ है, तो वहीं खुद योगी के राज्य में विपक्ष दल बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष भी जमीयत उलेमाए हिंद के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। माफिया और अपराधियों के ठिकानों पर गरजने वाले पीले पंजे को गोरखपुर की तरफ मोड़ने की धमकी देने लगे। गरीबों की आड़ लेकर 2027 में सपा की सरकार बनने और सभी बुलडोजर को गोरखपुर की तरफ मोड़ने की धमकी देने लगे। योगी भी सामने आए और चुन चुनकर अखिलेश पर वार किया, करारा जवाब दिया, बता दिया कि बुलडोजर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश बार बार जनता के कंधे पर बंदूक रख सीएम योगी पर जुबानी वार क्यों करते हैं? क्यों उनका अपराध और अपराधी उन्हें नजर नहीं आते? क्यों माफिया पर हो रहे एक्शन को वो गलत करार देते हैं? देखिए इस रिपोर्ट। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। योगी राज में उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है। अपराध और अपराधियों का हिसाब हो रहा है। जो माफिया और बदमाश हैं, उनके घरों पर पीला पंजा चल रहा है। जहां एक तरफ सूबे की जनता अपने मुखिया से खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी का नाम लिए बिना एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और योगी के बुलडोजर एक्शन पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। समाज का हर वर्ग परेशान बदहाल है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल दोनों हसीन सपने देखा करते थे, लेकिन ये सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने से ये पता चल गया है कि कितनी दुर्भावना है। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। बुलडोजर अपराधियों के घर चलता है, अतिक्रमणकारियों के घर चलता है, तो पेट में दर्द अखिलेश यादव जी के क्यों होता है? ये बुलडोजर और अपराधी अखिलेश जी के बीच में क्या संबंध है? अब सवाल ये है कि अखिलेश को निर्दोष कौन लग रहा है? अतीक अहमद, अशरफ, मुख्तार अंसारी, मोईद खान या फिर नवाब सिंह यादव? जिन आरोपियों के खिलाफ पूरा देश कार्रवाई की मांग कर रहा है, उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की बात कह रहा है, उन्हीं से अखिलेश यादव को हमदर्दी क्यों है? जब योगी राज में अपराधियों के काले साम्राज्य पर बुलडोजर चल रहा है, तो सपा अध्यक्ष को डर क्यों लग रहा है? क्यों अखिलेश जमीयत उलेमा हिंद के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव जमीयत की तरह बाबा के बुलडोजर एक्शन की मुखालफत कर रहे हैं? वैसे अखिलेश यादव ने योगी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया तो सूबे के मुखिया ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश पर करारा प्रहार किया। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता